स्वागत है प्यारे बच्चों। आ जाइए करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत। तो चलिए बिना फालतू बात किए हुए चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखो 2/3 भाग को, कितने भाग को, 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तय कर रहा है। भाई 2/3 भाग को राकेश कितने की स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2/3 भाग को इतने से चल रहा है। तो यानी कि एक भाग को कितने से चलेगा बच्चों, एक भाग को कितने से चलेगा, एक भाग को चलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आ गया, 2 से इसको क्रॉस किया 2 दूनी 4 और 3 से इसमें कर दिया 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या कह रहा है, शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष, अब उसने ये नहीं दिया है कि इतना कि उतना, उसने बोल दिया है शेष। तो सबसे पहले शेष निकालो कितना है। तो देखो शेष निकालेंगे तो पूरे भाग को आप 1 मान लो, ठीक है। अब शेष जब निकालना है तो पूरे भाग में से अगर आप 2/3 भाग घटा देती हो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 भाग आ जाएगा। हाँ 1/3 भाग क्या है, शेष भाग है, और 1/3 भाग में अब वो क्या कह रहा है, शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी चलता है। तो सुनो, अब शेष भाग 1/3 है, तो 1/3 भाग में वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मतलब बच्चों ये कि यानी कि 2/3 भाग में तो उसकी स्पीड इतनी है, शेष भाग मतलब 1/3 भाग में उसकी स्पीड इतनी है। आया समझ में। तो अब 1/3 भाग में इतनी, तो एक भाग में कितनी होगी जी बताइए, 5 × 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो बट्टे 1 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, बताइए मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी बच्चे, ठीक है। अब सुनो, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया। अब क्या निकालना है जी, दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय। भाई स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। अब सुनो, चाल कितनी है, चाल कितनी है भाई, 6 × 15 औसत चाल है, तो 6 + 15, फॉर्मूला याद होगा, गुणे कितना समय लग रहा है बताओ, 42 मिनट, मिनट दे रहा है, तो देखो 42/60। अब कर दो इसको सॉल्व, कितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। इसको सॉल्व करो और बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। ये सवाल कितने बच्चों को समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन आप बहुत जरूरी है, चलिएगा करते हैं, समझते हैं। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। लड़का है कोई रमेश और वो स्कूल जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर, समझ में आया, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस घर आता है। कुल यात्रा में औसत चाल बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि औसत चाल अगर हम बात करें तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2v1v2 अपॉन b1 + v2, यही तो फॉर्मूला होता है। अब सुनो, 2b1 कितनी है 30 लिखो, b2 कितना है 60 लिखो, बट्टे 30 + 60, ठीक है बच्चों, 2 × 30 × 60, ठीक है, बट्टे 60 और 30 कितना हुआ 90 हुआ, 0 से 0 उठाओ, 3 × 3 = 9, 3 यानी 30 × 3 = 90 और 3 दूनी 6, ठीक है, कितना हुआ 20 दूनी 40 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी बच्चे बताएं आंसर सही है, कितने बच्चों का सही जा रहा है बताइए मुझे। जिन बच्चों ने किया है वो बताइए सही आया है आपका। देखो ध्यान से सुनिए, आराम से समझिए इसको।
रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। एक लड़का है रमेश और वो जो स्कूल जा रहा है ना, तो उसके स्कूल जाने की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस आता है। अब स्कूल से जब वापस आ रहा है तो उसकी जो स्पीड है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो कुल यात्रा में औसत चाल बताएं, तो यानी आने जाने में उसका जो समय लगा है, जो चाल है वो पूरा बताना है, औसत चाल बतानी है आपको। तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं औसत चाल बराबर ये फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहां पर हमने b ये मान लिया 30 बन और v2 मान लिया ये 60, दोनों को जोड़ दिया v2 v1 को और यहां से काट दिया, आपका 40 आंसर आ गया। क्या आपकी समझ में आया बच्चों? बताइए, आपकी समझ में आया? बोलो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरियां तय करती हो तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा, ये बताना है। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा 3x/z ये फॉर्मूला होता है, xy प्लस yz प्लस zx। इस फॉर्मूले को लगा दो, औसत चाल आ जाएगी। कैसे लगाओगे? 3 गुणा करोगे। अब गुणा किससे करोगे? आप एक बात बताइए, जैसा कि मेरे पास देखिए, मैं बताऊं आपको, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक तरीका है, आप फॉर्मूले को छोड़ो, ठीक है, आप एक फॉर्मूले को छोड़ो, आप 10, 15 और 12 एक साथ लिख दो। 10, 15 और 12 ये लिख दिया। अब सुनो, यहीं से खेल करना है। 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 12 प्लस अब 12 गुणा 10, बस हो गया, कोई मतलब नहीं। तो ये काम आपको करना है। अब नीचे वाले को जोड़ना है, ठीक है, यहां पर काउंट करना है, मतलब गुणा करने के बाद में फिर इसको जोड़ना है और आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने पर क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है बच्चों। कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे हैं ये चीज ध्यान रखें, तो यहां पर क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।